का अपना टॉपिक है वाइटल साइंस। पिछली क्लासेज के अंदर से अपन पढ़ते आ रहे हैं वाइटल साइंस है। वाइटल साइंस के बारे में आपने फर्स्ट 3 कंपोनेंट के बारे में कंप्लीटली जान लिया बच्चों। फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर, सेकंड वन इज द पल्स, थर्ड वन इज द रेस्पिरेशन। आज के क्लास के अंदर अपन बात करने वाले वाइटल साइंस के फोर्थ कंपोनेंट इज द ब्लड प्रेशर। किसकी बात करने वाले बच्चों आज के अंदर है, अपन बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर वाइटल साइंस। वाइटल साइंस के अंदर क्या होगा बच्चा, फोर्थ इज द ब्लड प्रेशर। फोर्थ कंपोनेंट क्या होगा, ब्लड प्रेशर। यदि बात कर ली जाए बच्चों ब्लड प्रेशर की बात करके चले तो ब्लड प्रेशर के सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, डेफिनेशन की। यदि बात कर ली जाए ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, द फोर्स excretion by the blood on the walls of blood vessels, on the walls of blood vessels। यदि बात कर ली जाए बच्चों क्या होगा, फोर्स एक्सक्रीशन होगा किसके ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर। किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, ब्लड के द्वारा। इट इज ऑल्सो नॉन एज known as blood pressure। यदि बात करके चले बच्चों किस चीज की बात करें अपन, डेफिनेशन। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, डेफिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। डेफिनेशन क्या होगी ब्लड प्रेशर की, द फोर्स एक्सक्रेट, अपन बोल सकते हैं द फोर्स एक्सक्रेट, या बोल सकते हैं फोर्स एक्सक्रेशन बाय द ब्लड। किसके द्वारा अप्लाई किया जाएगा बच्चों, ब्लड के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रेशर, या अपन बोल सकते हैं फोर्स अप्लाई किया जाएगा किसके ऊपर है, ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर। ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर, ब्लड वेसल्स की दीवार के ऊपर है। किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर है क्या कहलाता है बच्चों, ब्लड प्रेशर। क्या कहलाता है बच्चों, ब्लड प्रेशर। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल ब्लड प्रेशर, किसकी बात करके चले बच्चों, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर। यदि बात कर ली जाए बच्चों नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा बच्चों, 120/80 mmHg। 120/80 mmHg। यदि बात कर ली जाए कौन से आर्टरी से अपन क्या किया है, एचएस किया है बच्चों ब्लड प्रेशर फ्रॉम ब्रेकियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी, फ्रॉम ब्रेकियल आर्टरी से। यदि ब्रेकियल आर्टरी से क्या किया बच्चों, एचएस किया है ब्लड प्रेशर। अपन ने पल्स के अंदर जान के चला था, ब्लड प्रेशर के बारे में बात की थी। यदि क्या करते हैं, ब्रेकियल आर्टरी का यूज करके क्या करते हैं बच्चों, एसएस करते हैं ब्लड प्रेशर। किसको एसएस करते हैं बच्चों, ब्लड प्रेशर को। यदि एसएस करते तो कितना देखने को मिलेगा, 120/80 mmHg। if blood pressure is assessed by the brachial artery। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए बच्चों, सेकंड वन यदि अपन बात करके चले कौन से आर्टरी का यूज कर पॉप्लेटियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी का बच्चों, यदि अपन क्या करते हैं एचएस करने के लिए ब्लड प्रेशर का कौन सी आर्टरी का यूज करते हैं, पॉप्लेटियल आर्टरी का। तो उसके अंदर बीपी कितना देखने को मिलेगा, 30 to 40 mmHg मोर देन इन कंपैरिजन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। किसके कंपैरिजन में बच्चों, ब्रेकियल आर्टरी के ब्लड प्रेशर के कंपैरिजन में क्या देखने को मिलेगा, 30 to 40 mmHg ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। यदि बात कर ली जाए इफ ब्लड प्रेशर assessed by the
by the popliteal artery, popliteal artery, popliteal artery, then blood pressure is blood pressure 30 to 40 mmHg more than in comparison of brachial आर्टरी। यदि बात करके चले बच्चों कौन से आर्टरी का यूज करके, यदि पॉपुलेटल आर्टरी का क्या किया यूज किया, क्या करने में प्यारे बच्चों, एसएस करने में ब्लड प्रेशर को तो क्या देखने को मिलेगा 30 to 40 mmHg ज्यादा देखने को मिलेगा। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल, किसकी बात करके चले बच्चों, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर by popliteal artery, popliteal artery। यदि बात कर ली जाए कौन सी आर्टरी की प्यारे बच्चों, पॉपुलेटियल आर्टरी की बात कर ली जाए, क्या किया बीपी एचएस किया तो कितना देखने को मिलेगा 150 by 120 mmHg, 150 by 120 mmHg क्या होगा बच्चों, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। कौन सी आर्टरी का यूज किया है, पॉपुलेटियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी बच्चों, पॉपुलेटियल आर्टरी है। पुण्य जाना ब्लड प्रेशर, किसके बारे में बच्चों, ब्लड प्रेशर। यदि बात कर जाए 150 क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड 120 इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सेम एज 120 बच्चों क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड इट इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं बच्चों, यह अपन ने कंप्लीटली जान लिया ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर लगाए जाने वाला प्रेशर क्या कहलाता है बच्चों, ब्लड प्रेशर। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, किसमें बच्चों, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। क्या है बच्चों, यह क्या बच्चों, ब्लड वेसल्स। क्या बच्चों, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की क्या है बच्चों, वॉल। क्या है बच्चों, वॉल। ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर क्या लगाया जा रहा है, ब्लड के द्वारा प्रेशर। किसके द्वारा बच्चों, यदि ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर ब्लड के द्वारा क्या लगाया जाए, प्रेशर। किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, तो क्या क्या बोला जाएगा बच्चों, ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चलते बच्चों, ऑनकोटिक प्रेशर। कौन से प्रेशर की बात कर ली जाए, ऑनकोटिक प्रेशर। सेकेंड वन इज द ऑनकोटिक प्रेशर। अपन बात करने वाले डिफरेंट टाइप्स के प्रेशर की, बट मेन टॉपिक अपना क्या रहने वाला है, ब्लड प्रेशर। वाइटल कंपोनेंट, फोर्थ वाइटल कंपोनेंट क्या रहने वाला बच्चों, ब्लड प्रेशर। अपन ब्लड प्रेशर के अंदर ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ऑनकोटिक प्रेशर। आपने सुना होगा बहुत बार ऑनकोटिक प्रेशर, आज पता लग जाएगा ऑनकोटिक प्रेशर होता क्या है। ऑनकोटिक pressure, the pressure is excretion, या प्रेशर या बोल सकते द फोर्स बोल सकते बच्चों। द फोर्स इज excretion by the plasma protein। किसके द्वारा बच्चों, by the plasma protein, by the plasma protein on the walls of blood vessels,
blood vessels. It is also known as oncotic pressure. Oncotic pressure. यदि बात कर ली जाए बच्चों कौन से प्रेशर की बात करें, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। अपन बात करें ऑनकोटिक प्रेशर, कौन से प्रेशर की बात करें बच्चों? ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा? वह प्रेशर जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स के द्वारा, किसके द्वारा प्यारे बच्चों? प्लाज्मा प्रोटीन्स के द्वारा किसके ऊपर लगाया जाए? ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर, ब्लड वेसल्स की दीवार के ऊपर प्लाज्मा प्रोटीन्स के द्वारा लगाए जाने वाले प्रेशर को क्या बोला जाता है बच्चों? ऑनकोटिक प्रेशर। क्या बोला जाता है? ऑनकोटिक प्रेशर। यदि बात कर ली जाए प्लाज्मा प्रोटीन्स कितने टाइप्स के बच्चों? मेनली 3 टाइप्स। वैसे कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के, बट मोस्ट इंपोर्टेंट 3 टाइप। फर्स्ट वन इज द एल्ब्यूमिन, सेकंड वन इज द ग्लोबुलिन, थर्ड वन इज द फिब्रिनोजन एंड लास्ट वन इज द प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन का मोस्ट इतना ज्यादा रोल नहीं होता, ना ही होता। फिब्रिनोजन का मोस्ट कॉमन रोल किसका होता है बच्चों? सबसे ज्यादा यदि बात कर ली जाए ऑनकोटिक प्रेशर के अंदर, किसके अंदर बच्चों? ऑनकोटिक प्रेशर के अंदर यदि बात करके चले तो मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? एल्ब्यूमिन। अकेला एल्ब्यूमिन क्या काम करता है बच्चों? मेंटेन करने का काम करता है ऑनकोटिक प्रेशर को। यदि क्या मिले किसी कंडीशन के अंदर, क्या देखने को मिले? ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज देखने को मिले। क्या देखने को मिले बच्चों? यदि ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है किसी कंडीशन के अंदर तो उस पर्सन के अंदर जिसके अंदर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है ऑनकोटिक प्रेशर, क्या देखने को मिलेगा बच्चों? एडिमा की कंडीशन। कौन सी कंडीशन बच्चों? एडिमा की कंडीशन देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ है? प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम हुआ है। प्लाज्मा प्रोटीन क्या करती है? ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाती है और लीकेज होने से प्रिवेंट करती है। किसका बच्चों? फ्लूइड का लीकेज होने से प्रिवेंट करती है। बट क्या होगा? जब क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज देखने को मिलेगा ऑनकोटिक प्रेशर तो क्या होगा प्यारे बच्चों? अभी तक आपने पढ़ा ऑनकोटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर की बात करें बच्चों अपने? ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा? वह फोर्स जो कि एक्सक्रीज किया जाए किसके द्वारा? प्लाज्मा प्रोटीन। किसके द्वारा बच्चों? प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा। कहां पर? ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स के वॉल्स के ऊपर किया जाने वाला द प्रेशर इज एक्सक्रीशन, या अपन बोल सकते हैं एक्सक्रीट। क्या बोल सकते हैं बच्चों? द प्रेशर इज एक्सक्रीशन द प्रेशर इज एक्सक्रीशन बाय द प्लाज्मा प्रोटीन। किसके द्वारा बच्चों? प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा क्या लगाया जाएगा? प्रेशर लगाया जाएगा। किसके ऊपर? ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर। और उसी को क्या बोला जाएगा? ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर यदि बात करके चले प्लाज्मा प्रोटीन, पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था, कंप्लीटली बता दिया पीडियाट्रिक के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से वह अपन जान लेते हैं। फर्स्ट वन यदि बात कर ली जाए प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन। किसकी बात कर ली जाए बच्चों? एल्ब्यूमिन। सेकंड वन यदि अपन बात करके चले बच्चों ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन। थर्ड वन यदि बात कर ली जाए बच्चों फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन। एंड लास्ट वन अपन बात करके चले फोर्थ वन इज द प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। यदि बात करके चले बच्चों सबसे ज्यादा अहम मोस्ट इंपोर्टेंट रोल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर के टाइम मेंटेन करने का सबसे ज्यादा अहम रोल कौन से प्लाज्मा प्रोटीन का होता है बच्चों? एल्ब्यूमिन। कौन से का होता है बच्चों? एल्ब्यूमिन क्या करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके लिए बच्चों? मेंटेन करने के लिए ऑनकोटिक प्रेशर को। कौन से प्रेशर को? ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मैक्सिमम 65%, मैक्सिमम 65% क्या करता है बच्चों? रोल प्ले करता है। यदि बात कर ली जाए ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? फिब्रिनोजन किस चीज के लिए? वे प्रोथ्रोम्बिन किस चीज के लिए? 1 बाय 1 अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले यदि बात कर ली जाए एल्ब्यूमिन, किसकी बात करके चले बच्चों? एल्ब्यूमिन की यदि बात कर ली जाए एल्ब्यूमिन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर it is responsible for maintain
मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर, मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर। यदि बात कर ली जाए बच्चों कौन से प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एल्बुमिन, ऑनकोटिक प्रेशर। कौन से प्रेशर को बच्चों, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, एल्बुमिन मोस्टली। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज responsible for, it is responsible for synthesis of immunoglobulins, यदि बात करके चले बच्चों इम्यूनोग्लोबुलिन्स को सिंथेसाइज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्लोबुलिन। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, ग्लोबुलिन। हमेशा याद रखना सबसे पहले एल्ब्यूमिन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मेंटेन करने के लिए ऑनकोटिक प्रेशर को बच्चों। साथ के साथ यदि बात कर ली जाए ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन किस चीज के लिए बच्चों, इम्यूनोग्लोबुलिन को सिंथेसाइज करने के लिए, या अपन बोल सकते हैं एंटीबॉडी। क्या बोल सकते हैं बच्चों, एंटीबॉडी को सिंथेसाइज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ग्लोबुलिन। नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे फिब्रिनोजन, किसकी बात कर रहे थे बच्चों, फिब्रिनोजन। इट इज द फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर, इट इज द फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर। कौन से नंबर का क्लोटिंग फैक्टर बच्चों, फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर। इट इज द फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर, इट इज द फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर। नेक्स्ट वन यदि बात करके चले बच्चों प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन क्या है बच्चों, ये सेकंड क्लोटिंग फैक्टर। कौन सा क्लोटिंग फैक्टर बच्चों, सेकंड नंबर का क्लोटिंग फैक्टर। नेक्स्ट वन अपन जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर पढ़ के चलेंगे तो अपन कंप्लीटली जान लेंगे प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। वन बाय वन अपन क्लोटिंग फैक्टर के बारे में डीपली जान के चलेंगे बच्चों। तो अभी अपन बात करें ओनली एंड ओनली प्लाज्मा प्रोटीन की। प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर अपन ने बात की सबसे पहले यदि एल्बुमिन परसेंटेज के अंदर बात कर ली जाए 4.3%, 4.3%, ग्लोबुलिन 2.7%, 2.7 है परसेंट। यदि बात करके चले बच्चों प्रोथ्रोम्बिन क्या होगा, इट इज द सेकंड क्लोटिंग फैक्टर, इट इज द सेकंड क्लोटिंग फैक्टर। सबसे पहले बच्चों अपन ने बात की ऑनकोटिक प्रेशर। अपना क्या है बच्चों, ऑनकोटिक प्रेशर। इससे पहले अपन ने बात की थी ब्लड प्रेशर। किसकी बात की बच्चों, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के अंदर अपन ने जाना द फोर्स एक्सक्रीट या एक्सक्रीशन बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। किसके ऊपर बच्चों, ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर ब्लड के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर क्या कहलाता है बच्चों, ब्लड प्रेशर। सेम है यदि बात की ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर क्या है बच्चों, प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा लगाया जाने वाला ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर, किस कौन सी वॉल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स के वॉल के ऊपर लगाए जाने वाले प्रेशर को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑनकोटिक प्रेशर। यदि मैंने पिछली बार कुछ समय पहले डिस्कशन किया था बच्चों किस चीज के लिए, यदि क्या हो जाता है डिक्रीज होता था ऑनकोटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर बच्चों, यदि ऑनकोटिक प्रेशर क्या देखने को मिले, डिक्रीज देखने को मिले, तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर एडिमा की कंडीशन क्या देखने को मिलेगी बच्चों, पेशेंट के अंदर एडिमा की कंडीशन देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों होगा बच्चों, क्योंकि क्या होता है जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है क्या नहीं होने देता, फ्लूइड का लीकेज नहीं होने देता। यदि क्या होगा ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होगा तो फ्लूइड का लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा ब्लड वेसल से कहा बच्चों, सेल की तरफ, सेल की तरफ होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल स्पेस के अंदर आना स्टार्ट हो, एक्स्ट्रा सेलुलर आना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा बच्चों, एडिमा, एडिमा की कंडीशन देखने को मिलेगी। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर, नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर, नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर, यदि बात कर ली जाए नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर कितना होगा बच्चों, 26 to 28 mmHg। कितना होगा बच्चों, ध्यान रखना हमेशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑनकोटिक प्रेशर, नॉर्मल ऑनकोटिक प्रेशर का लेवल कितना होगा, 26 to 28 mmHg। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों, अगली बात करने वाले हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन से प्रेशर की बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम एज बीपी कितना होगा, 120/80 mmHg।
कब बच्चों? जब अपन ने किस चीज से किया? ब्रेकियल आर्टरीज का यूज किया बच्चों, किस चीज के लिए? बीपी को मेजरमेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन, यदि अपन बात कर ली जाए 150/120 सॉरी बच्चों 150/120 mmHg कब होगा? जब बच्चों अपन ने यूज किया पोप्लिटियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी का बच्चों? पोप्लिटियल आर्टरी का यूज करके चले बच्चों, क्या करने के लिए? बीपी को एसेसमेंट करने के लिए, बीपी को एसेस करने के लिए। अपन नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन से प्रेशर की बात कर लेते हैं बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर, भी आपको जानने को मिलेगा क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। एक बच्चों हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी होता है, वो इतना मेन आर्टियल प्रेशर के बारे में पढ़ के चलेंगे, पल्स प्रेशर के बारे में पढ़ के चलेंगे आज की क्लास के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्ट लेकर पढ़ना तभी मजा आएगा पढ़ने के। तो अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, the force is excretion by the plasma protein and by the plasma protein and crystalloid on the wall of blood vessels। यदि बात करके चले बच्चों किस चीज की बात करें अपन, और सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। हेलो फ्रेंड्स, अपन बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन से प्रेशर की बात करें? ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा बच्चों? वह प्रेशर, वह फोर्स जो कि एक्सक्रीट की जाए किसके द्वारा? प्लाज्मा प्रोटीन व क्रिस्टलोइड के द्वारा। कहां पर बच्चों? ऑन द वॉल ऑफ ए ब्लड वेसल्स। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यदि बात कर ली जाए बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन से प्रेशर की बात कर ली जाए? ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा? प्लाज्मा प्रोटीन। फर्स्ट वन तो किसके द्वारा बच्चों? प्लाज्मा प्रोटीन। यदि साथ के साथ बात कर ले क्रिस्टलोइड कौन से होंगे बच्चों? सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम। ये सभी के सभी क्या होंगे बच्चों? क्रिस्टलोइड्स होंगे। ये किसके साथ मिलकर? प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। किसके साथ मिलकर बच्चों? प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलकर क्या करेंगे बच्चों? फोर्स एक्सक्रीट करेंगे किसके ऊपर? ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स के वॉल्स के ऊपर। और इसी को कौन सा प्रेशर बोल दिया गया बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर, नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर
28 mmHg, 28 mmHg, not more than 28 mmHg, not more than 28 mmHg, maximum 28 mmHg। यदि बात कर ली जाए बच्चों कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 28 mmHg, कितने से ज़्यादा बच्चों 28 mmHg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कौन सा प्रेशर, ऑनगोटिक प्रेशर। नॉर्मल वैल्यू क्या रहेगी, नॉर्मल लेवल क्या रहेगा 28 mmHg, 28 mmHg। और मैक्सिमम की यदि बात कर ली जाए मैक्सिमम भी कितना है बच्चों 28 mmHg। नेक्स्ट अपन बात करने वाले बच्चों पल्स प्रेशर। कौन सा प्रेशर बच्चों, पल्स प्रेशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेशर है बच्चों, सभी प्रेशर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, विद नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपन बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट वन, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर यदि बात करके चले बच्चों पल्स प्रेशर के अंदर यदि बात कर ली जाए द डिफरेंस बिटवीन systolic, the difference between systolic and diastolic pressure. Diastolic pressure is also known as pulse pressure, known as pulse प्रेशर। यदि बात कर ले जाए बच्चों अपन बात करें पल्स प्रेशर, कौन सा टॉपिक अपना पल्स प्रेशर। यदि बात करके चले पल्स प्रेशर क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। किसके बीच में बच्चों, सिस्टोलिक व डायस्टोलिक प्रेशर के बीच में डिफरेंस का होना क्या कहलाता है बच्चों, पल्स प्रेशर। क्या कहलाता है बच्चों, पल्स प्रेशर। यदि बात कर ली जाए नॉर्मल पल्स प्रेशर क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर इज इक्वल टू द पल्स प्रेशर। यदि बात करके चले बच्चों पल्स प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, यदि बात कर ली जाए बच्चों सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा बच्चों, नॉर्मल 120 mmHg, 120 mmHg माइनस यदि बात कर ली जाए डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है बच्चों, नॉर्मल 80 mmHg, 80 mmHg। अपन क्या फाइंड आउट करें, अपन फाइंड आउट करें पल्स प्रेशर। क्या फाइंड आउट करें बच्चों, पल्स प्रेशर क्या होगा 120 माइनस 80, 40 mmHg, 40 mmHg इज द नॉर्मल पल्स प्रेशर, इज द नॉर्मल पल्स प्रेशर। यदि बात कर ली जाए पल्स प्रेशर कितना होगा बच्चों 40 mmHg, 40 mmHg। यह कौन सा प्रेशर की बात की अपने, पल्स प्रेशर। क्या होगा बच्चों, डिफरेंस होगा किसके बीच में, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। और क्या निकल के आएगा अपना पल्स प्रेशर 40 mmHg। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मेन आर्टियल प्रेशर मैप। किसके बात कर लेते हैं बच्चों, मेन आर्टेरियल प्रेशर। MAP मेन आर्टियल प्रेशर।
यदि बात कर ली जाए मेन आर्टियल प्रेशर क्या होगा बच्चों, मेन आर्टियल प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर प्लस डबल ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर, डबल ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर अपॉन 3 या डिवाइड बाय 3। अपन बात करें बच्चों एमएपी मैप, यदि बात कर ली जाए मेन आर्टियल प्रेशर, कौन से प्रेशर की बात करके चल रहे हैं, मेन आर्टियल प्रेशर क्या होगा बच्चों, सिस्टोलिक प्रेशर प्लस डबल डायस्टोलिक प्रेशर, डबल ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर अपॉन बाय 3। यदि बात कर ली जाए बच्चों नॉर्मल, यदि अपन बात करके चले सिस्टोलिक प्रेशर, किसकी बात कर ली जाए, सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा बच्चों 120 mmHg, प्लस यदि बात कर ली जाए डबल ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर, नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है बच्चों 80, नॉर्मल कितना होता है बच्चों 80 mmHg डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। यदि बात कर ली जाए 120 mmHg प्लस यदि बात कर ली जाए मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 2, 80 मल्टीप्लाई 2 160 mmHg डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। यदि बात करके चले बच्चों दोनों के क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं, तो कितना आएगा बच्चों 280 mmHg, 280 mmHg डिवाइड बाय 3। यदि क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 3 से, अगर क्या कर दिया बच्चों डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, रिमेनिंग 1 3 3 जा 9, फिर क्या रिमेनिंग रहेगा बच्चों 1 3 3 जा 9। यदि बात कर ली जाए 93.33 mmHg क्या आएगा बच्चों मेन आर्टियल प्रेशर, यदि नॉर्मल मेन आर्टियल प्रेशर की अपन बात करके चले 93.33 mmHg, 93.33 mmHg, ये क्या है बच्चों मेन आर्टियल प्रेशर। अभी तक अपन ने बात की, सबसे पहले अपन ने बात की थी बच्चों ब्लड प्रेशर, किसकी बात की बच्चों बीपी की बात करके चले। ब्लड प्रेशर कौन सा होगा, वह फोर्स जो कि एक्सक्रीट किया जा लगाया जाए किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, कहां पर ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर, उसको क्या बोला जाएगा ब्लड प्रेशर। सेकंड वन अपन ने बात की ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर कौन सा होगा बच्चों वह फोर्स जो कि किसके द्वारा लगाया जाए प्लाज्मा प्रोटीन, किसके द्वारा बच्चों प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा कहां पर है ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर लगाया जाए, उसी को क्या बोला जाएगा ऑनकोटिक प्रेशर। नेक्स्ट वन अपन ने बात की बच्चों, थर्ड वन अपन ने बात की ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, वह फोर्स जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ साथ क्रिस्टलोइड, किसके साथ साथ बच्चों प्लाज्मा प्रोटीन व क्रिस्टलोइड दोनों के द्वारा किसके ऊपर ब्लड वेसल्स के ऊपर है वॉल्स के ऊपर लगाया जाने वाला प्रेशर कौन सा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। नॉर्मल की भी अपन ने बात करके चले। नेक्स्ट अपन ने बात की पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, किसके बीच में बच्चों सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर के बीच में डिफरेंस को क्या बोला जाएगा पल्स प्रेशर। साथ के साथ लास्ट वन अपन ने बात की अभी मैप मेन आर्टेरियल प्रेशर की यदि बात करके चले, मेन आर्टेरियल प्रेशर कितना होगा बच्चों 93.33 mmHg क्या होगा बच्चों सिस्टोलिक प्रेशर प्लस डबल ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट वन अपन बात करें, अपना मेन टॉपिक क्या है बच्चों वाइटल साइंस। वाइटल साइंस के अंदर क्या पढ़ रहे हैं अपन फोर्थ वाइटल कंपोनेंट, फोर्थ वाइटल कंपोनेंट ब्लड प्रेशर, किसके बारे में बच्चों ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्लड प्रेशर के अंदर अपन ने सभी प्रेशर्स के बारे में जान लिया। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं प्रोसीजर, किसकी बात कर लेते हैं बच्चों प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर को कैसे कैसे एसेस किया जा सकता है, 2 वे से एसेस किया जा सकता है। वन इज पाल्पिटेशन एंड सेकंड वन इज द ऑस्कल्टेशन, दोनों के बारे में डीपली जान के चलेंगे। सबसे पहले यदि अपन बात कर ले जाए प्रोसीजर वन एज, सबसे पहले अपन बात कर ले जाए पाल्पिटेशन। वन एज पाल्पिटेशन, सेकंड वन यदि अपन बात करके चले बच्चों ऑस्कल्टेशन। यदि बात कर ली जाए
पाल्पिटेशन किसकी बात कर ली जाए बच्चों, पाल्पिटेशन की यदि बात कर ली जाए, पाल्पिटेशन से ओनली एसेस कर सकते हैं कौन सा प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर बच्चों, ओनली एसेस द सिस्टोलिक प्रेशर, ओनली एसेस द सिस्टोलिक प्रेशर, systolic pressure by the palpitation, by the palpitation, by the palpitation। यदि बच्चों बात करके चले पाल्पिटेशन किसके द्वारा बच्चों, पाल्पिटेशन के द्वारा ओनली क्या एसेस कर सकते हैं बच्चों, कौन सा प्रेशर अपन एसेस कर सकते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। नो नीड ऑफ स्टेथोस्कोप। यदि बात कर ली जाए पाल्पिटेशन करते टाइम क्या बच्चों स्टेथोस्कोप की नीड होगी या नहीं होगी, तो नीड नहीं होगी किसकी बच्चों, स्टेथोस्कोप की। आप बोल सकते हैं विदाउट यूज ऑफ ए स्टेथोस्कोप, विदाउट यूज ऑफ ए स्टेथोस्कोप, विदाउट यूज ऑफ स्टेथोस्कोप। क्या होगा बच्चों, विदाउट यूज ऑफ स्टेथोस्कोप यू विल एसेस द सिस्टोलिक प्रेशर। कौन से प्रेशर को अपन एसेस कर सकते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। सेकंड वन ये बात कर दी जाए ऑस्कल्टेशन किसकी बात कर ली जाए बच्चों, ऑस्कल्टेशन बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर will be assessed by the help of, by the auscultation बोल सकते हैं, by the auscultation, with the help of स्टेथोस्कोप। यदि बात कर ली जाए बच्चों ऑस्कल्टेशन किसके अंदर बच्चों, ऑस्कल्टेशन के अंदर क्या करके चलना, स्टेथोस्कोप का यूज करना। किसका यूज करना बच्चों, स्टेथोस्कोप का यूज करना। यूज करने के साथ साथ यदि बात कर ली जाए कौन से प्रेशर, बोथ प्रेशर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर अपन इजीली क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। कौन से मेथड से बच्चों, कौन से प्रोसीजर से, ऑस्कल्टेशन। यदि बात करके चले फर्स्ट वन अपन ने बात की पाल्पिटेशन किसकी बात की बच्चों, पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन से ओनली एसेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, पाल्पिटेशन से ओनली एसेस कर सकते हैं कौन से प्रेशर को बच्चों, सिस्टोलिक प्रेशर। नॉट फाइंड आउट, नॉट एसेस डायस्टोलिक प्रेशर बाय पाल्पिटेशन। और इसके अंदर किसी भी स्टेथोस्कोप की नीड नहीं होती। नेक्स्ट वन अपन बात करने वाले हैं आर्टिकल्स। कौन कौन से आर्टिकल्स होंगे जिसकी नीड होगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। अपन बात कर लेते हैं आर्टिकल वन बाय वन। अपन पढ़ रहे हैं बच्चों वाइटल साइन ब्लड प्रेशर। आर्टिकल्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों, आर्टिकल्स। यदि बात करके चले आर्टिकल्स के अंदर सबसे पहले फर्स्ट वन यदि पॉइंट की बात कर ली जाए किस चीज की नीड होगी बच्चों, बीपी इंस्ट्रूमेंट, बीपी इंस्ट्रूमेंट, बीपी इंस्ट्रूमेंट, बीपी इंस्ट्रूमेंट। यदि बात की ली जाए बीपी की फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट। यदि इसी को बोल दिया जाए किस नाम से, स्पाइगमो मैनोमीटर, स्पाइगमो मैनोमीटर।
यदि बात कर ली जाए स्पाइगमोमैनोमीटर किसे बोला जाता है बच्चों? बीपी इंस्ट्रूमेंट। हमेशा याद रखना बीपी इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाएगा? स्पाइगमोमैनोमीटर। यदि बात कर ली जाए मैक्सिमम रेंज इन मैक्सिमम रेंज इन स्पाइगमोमैनोमीटर, HY भी आएगा बच्चों। स्पाइगमोमैनोमीटर यदि बात कर रहे हैं किस चीज की? मैक्सिमम रेंज की बच्चों, तो क्या होगी? 300 mmHg। 300 mmHg हमेशा याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। नोट लगा के स्टार लगा के नोट कर लेना। यदि बात कर ले जाए मैक्सिमम रेंज इनटू द स्पाइगमोमैनोमीटर, किसके अंदर बच्चों? स्पाइगमोमैनोमीटर के अंदर यदि मैक्सिमम रेंज की बात कर ली जाए तो कितनी होगी? 300 mmHg। सेकेंड वन अपन बात कर लेते हैं किस चीज की आवश्यकता होगी? स्टेथोस्कोप। सेकेंड वन इज द नीड ऑफ ए स्टेथोस्कोप। सेकेंड वन इज स्टेथोस्कोप। अपन बात कर रहे हैं आर्टिकल्स नीडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बीपी मेजरमेंट। थर्ड वन यदि बात कर ली जाए बीपी कफ, किस चीज की आवश्यकता होगी बच्चों? बीपी कफ। यदि बात करके चले बीपी कफ के बारे में, लेंथ एंड विड्थ की अगर बात करके चलेंगे बच्चों, तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं नियोनेट के अंदर। किसके अंदर? ब्रेथ, विड्थ, लेंथ। यदि बात करके चले सबसे पहले बच्चों नियोनेट, किसके अंदर यदि बात कर ली जाए? नियोनेट के अंदर यदि बात कर ली जाए तो नियोनेट के अंदर जो बीपी कप होगा उसकी विड्थ कितनी होगी बच्चों? 3 सेंटीमीटर। तो क्या होगी विड्थ? यदि लेंथ की बात कर ली जाए 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। सेकेंड वन अपन यदि बात कर ली जाए इन्फेंट, किसकी बात कर ली जाए बच्चों? इन्फेंट के अंदर यदि बात कर ली जाए बीपी कप के विड्थ की तो क्या होगी बच्चों? 5 सेंटीमीटर। क्या होगी बच्चों? 5 सेंटीमीटर। एंड लेंथ की यदि बात कर ली जाए 15 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले अडल्ट पर्सन, किसके अंदर बच्चों? अडल्ट पर्सन के अंदर यदि बात कर ली जाए, अडल्ट पर्सन के अंदर अपन बात करके चले आर्म, किसके बच्चों? आर्म के बीपी कप साइज की यदि बात कर ली जाए, आर्म के ऊपर जो बीपी कप अप्लाई किया जाएगा उसकी वेट कितनी होगी बच्चों? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर यदि बात कर ली जाए लेंथ होगी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए थाई, कहाँ की बात कर ली जाए बच्चों? यदि अपन क्या करें? बीपी कप अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पर? थाई के ऊपर। कहाँ पर बच्चों? थाई के ऊपर। तो उस टाइम पर वेट कितनी होगी बच्चों? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। और लेंथ कितनी होगी बच्चों? 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर। ये क्या बच्चों? बहुत ही जरूरी है, याद रखना हमेशा। डिफरेंट साइज किसके अंदर बच्चों? मोस्ट कॉमनली बताया मैंने, नियोनेट, इन्फेंट और अडल्ट के अंदर आर्म एंड थाई। यदि बात करके चले, लास्ट वाला साइज में भी आपको दिखाई नहीं दे रहा थाई वाला, तो ऊपर मेंशन कर लेते हैं दोबारा से यहाँ पर बच्चों। थाई के अंदर यदि बात कर ली जाए विड्थ कितनी होगी बच्चों? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। और लेंथ कितनी होगी? 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर। यदि बात करके चले बच्चों, अपन ने अभी तक बात की बीपी कप साइज की अपन बात कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? बीपी कप भी क्या है? एक नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट है, आर्टिकल है। किस चीज के लिए? बीपी को मेजरमेंट करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए। यदि बात कर ली जाए बीपी कप के अंदर है, सबसे पहले अपन ने बात की नियोनेट, किसके अंदर बच्चों? नियोनेट के अंदर यदि बात करके चले, विड्थ कितनी होगी बच्चों? 3 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना डबल होगा। क्या होगा? 3 to 6। क्या होगा? नियोनेट के अंदर विड्थ तो क्या होगी? 3, लेंथ होगी 6। सेम एज यदि बात कर ली जाए इन्फेंट के अंदर 5, तो क्या होगी बच्चों? विड्थ। और 15 क्या होगी? लेंथ। नेक्स्ट वन यदि बात करके चले अडल्ट के अंदर आर्म, अडल्ट के अंदर है आर्म की बात कर ली जाए, आर्म के अंदर विड्थ होगी 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। लेंथ होगी 30 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी होगी बच्चों? 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन ने बात की थाई, किसकी बात की बच्चों? थाई के अंदर यदि विड्थ की बात कर ली जाए 20 सेंटीमीटर एंड लेंथ होगी 42 सेंटीमीटर। यह अपन ने जाना। यदि बात कर ली जाए
ऊपर लिखा थाई के बारे में सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा होगा आप तो। नेक्स्ट में अपन बात कर ले जाए किस चीज की आवश्यकता होगी, यदि बात कर ले जाए 20% मोर डायमीटर बीपी का यूज करना है किसके कंपैरिजन में, आर्म और थाई के कंपैरिजन में। यूज 20% more 20% more diameter of cuff will be used in comparison of arm and thigh यदि बात करके चले बच्चों, अपन बात कर रहे हैं किसके बच्चों, बीपी कप कितना ज्यादा होना चाहिए, 20% डायमीटर ज्यादा होना चाहिए किसके कंपैरिजन में, आर्म व थाई के डायमीटर के कंपैरिजन में। यदि आर्म का कंपैरिजन कितना है बच्चों, आर्म का डायमीटर कितना देखने को मिले 80 है तो उसका 20% क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए बीपी कप जो अपन यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर। नेक्स्ट में अपन बात कर लेते हैं मोस्ट कॉमन साइट फॉर एसेस द ब्लड प्रेशर को एसेस करने के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी रहेगी, तो अपन बात कर लेते हैं बच्चों most common site for assess the blood pressure